अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बॉडी की थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, या जो हम जिसको स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम का भी नाम देते हैं, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जब भी एंटीजन जो है वो बॉडी में एंटर होता है तो उसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसको हम कहते हैं कि डिफरेंट बैरियर्स हैं, स्किन है या म्यूकोसल बैरियर्स हैं, वो रोकने की कोशिश करेंगे। अगर उनकी वजह से जो है वो एंटीजन या जो पैथोजन है वो नहीं रुकता, तो उसको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस रोकने की कोशिश करेगी, जिसको हम नॉन स्पेसिफिक या इननेट इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें आपके डिफरेंट न्यूट्रोफिल सेल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट, डिफरेंट जो आप कह सकते हैं नेचुरल किलर सेल्स हैं या फेगोसाइटोसिस वाले सेल्स हैं। तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और यूसिनोफिल वगैरह जो डिफरेंट सेल्स हैं, उनका रोल होगा। अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जो है, इसमें या तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होगा या सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स होगा। अब ये दोनों रिस्पॉन्स क्या हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात के जो है, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का काम ये है कि ये जो है एक ऐसा मैकेनिज्म और इम्यून सिस्टम है जो रिकॉग्नाइज करता है इन्वेडिंग माइक्रोब्स को, और ये कैंसर सेल्स के अगेंस्ट भी क्या करता है, फाइट करता है। ठीक है। और ये जो स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है, ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम और इसके जो सेल्स हैं उन पे डिपेंडेंट है। मीन के ये लिम्फेटिक सिस्टम के जो सेल्स हैं वही थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनते हैं। अब अगर हम उसको डिफाइन करें कि एंटीजन जो हैं, या इनको इम्यूनोजन भी कहा जाता है, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करते हैं, जिसकी वजह से सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। अगर यहीं जो हैं हेप्टन्स, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्मॉल इन साइज होते हैं। याद रखें, हेप्टन भी एंटीजन हैं, लेकिन ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन एंटीजन इटसेल्फ बड़े होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एंटीजन्स जो हैं, हेप्टन्स जो हैं वो रिस्पॉन्स शो करती हैं, लेकिन वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब हम हिस्टोरिकली जो है इम्यूनिटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सेल मेडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब जो इन्वेस्टिगेटर ये कहते हैं कि माजी में अगर किसी सेल को कोई बीमारी होती थी और जो बंदा जो इम्यून था, उसकी जो बॉडी फ्लूइड उसको दिया जाता था, तो वो भी इम्यून हो जाता था। और ये प्रोसेस, क्योंकि बॉडी फ्लूइड को कहते हैं ह्यूमर, इसमें इन्वॉल्व होता था, इसी वजह से ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। अब आपको इस तरह भी ले सकते हैं कि जैसे अभी कोरोना वायरस के दिनों में क्या हो रहा है कि लोग प्लाज्मा डिमांड कर रहे हैं। जब प्लाज्मा डिमांड कर रहे हैं, मीन के वो आपके वो प्लाज्मा में आपके लाजमी बात है आपके ये लिम्फोसाइट्स होंगे या इवन एंटीबॉडीज भी होंगी, तो वो प्लाज्मा इसी वजह से मांगते हैं कि वो जो हेल्थी पेशेंट होगा वो ऑलरेडी फाइट कर चुका है, लिहाजा जो क्रिटिकल पेशेंट है उसको प्लाज्मा में जो हेल्थी पेशेंट के जो हेल्थी जो बंदा है उसके जो ऑलरेडी फाइट कर चुका है कोरोना से, उसके प्लाज्मा में ये चीज़ें मौजूद होंगी, तो वो कोरोना वायरस के साथ फाइट कर सकेगा जिस बंदे को उसका प्लाज्मा दिया जाएगा। ठीक है। एंड इट वाज डिस्कवर्ड दैट द ब्लड सेल ट्रांसफॉर्म and could be responsible for immunity, and the process is called cell mediated immunity। मतलब ये है कि वो अगर हेल्थी पेशेंट में वो सेल्स होंगे जो इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स होंगे। और अभी ये हम पढ़ेंगे कि इम्यूनिटी रिजल्ट फ्रॉम एक्टिवेटेड जो है वो या तो बी सेल या टी सेल से। अब जो बी सेल हैं, आपको पता है बी सेल जैसे ही इनकाउंटर करेंगे एंटीजेंस को, वो प्लाज्मा बी सेल्स में कन्वर्ट होकर एंटीबॉडीज बनाएंगे और वो प्लाज्मा के अंदर आ जाएंगी लाखों की तादाद में। ठीक है। और इस जो एंटीबॉडी वाला और रिस्पॉन्स है, हम इसको कहते हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ठीक है। अब ये इस चीज का नाम है एंटीबॉडी या ह्यूमरल रिस्पॉन्स। उसके अलावा जो इम्यून सिस्टम के बी सेल्स के अलावा डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो मोनोसाइट्स हैं, टी सेल्स हैं और बी सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। अब जो हम इनकी डिटेल में बाद में जाएंगे, लेकिन
ये जो टी सेल हैं ये मेजरली इन्वॉल्व हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर, ठीक है। बी सेल्स हीमोरल या एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो टी सेल हैं वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है।